कर्ण महाभारत का वह वीर पात्र था जो केवल एक महारथी नहीं, बल्कि त्याग, दान, आत्मसम्मान और निष्ठा की साक्षात प्रतिमूर्ति था। उसका जन्म कुंती और सूर्यदेव से हुआ था, लेकिन समाज की मान्यताओं के कारण जन्म के तुरंत बाद ही उसे एक टोकरी में रखकर बहा दिया गया, जहां अधिरथ और राधा नामक सूत दंपति ने उसका पालन पोषण किया। इस कारण वह सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, जबकि उसके भीतर राजा से भी अधिक आत्मगौरव था। बाल्यकाल से ही उसमें अपार प्रतिभा थी और वह अर्जुन की तरह ही महान धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन जातिगत भेदभाव उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया। गुरु परशुराम से उसने ब्राह्मण बनकर शिक्षा ली, लेकिन जब उसका सच सामने आया तो गुरु ने श्राप दे दिया कि सबसे जरूरी समय पर उसकी विद्या निष्फल हो जाएगी। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। जब गुरु सभा में उसका अपमान किया गया, तब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर उसका मान सम्मान लौटाया, और इस उपकार के बदले कर्ण ने अंतिम सांस तक उसकी मित्रता नहीं छोड़ी। यही उसका पहला धर्म था, मित्र धर्म। कर्ण ने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। स्वयं इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप धरकर उससे उसके शरीर में जन्म से जुड़े कवच और कुंडल मांगने आए, और कर्ण ने यह जानते हुए भी कि इससे उसकी मृत्यु आसान हो जाएगी, उन्हें वह भी दान कर दिया। यही उसका दूसरा धर्म था, दान धर्म। जब युद्ध शुरू हुआ, तब कुंती ने आकर उसे बताया कि वह उसका पुत्र है, पांडवों का बड़ा भाई है। कर्ण ने मां का सम्मान करते हुए वचन दिया कि वह केवल अर्जुन से लड़ेगा, किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। यही उसका तीसरा धर्म था, मातृधर्म। युद्ध में जब उसका रथ कीचड़ में फंसा और वह असहाय हुआ, तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उसे मारा। यह परशुराम के श्राप, इंद्र के छल और कुंती की चुप्पी का परिणाम था। फिर भी कर्ण ने किसी को दोष नहीं दिया। अंत में जब वह मृत्युशैया पर था, तब श्री कृष्ण स्वयं उसके पास आए, और कर्ण ने मृत्यु से पहले धरती में समस्त पुण्य का दान कर दिया। एक योद्धा के रूप में वह अर्जुन के बराबर था, लेकिन एक इंसान के रूप में उससे कहीं महान था। उसने कभी अपने जन्म का रोना नहीं रोया, कभी अपने भाग्य की शिकायत नहीं की, बल्कि हर परिस्थिति को अपने साहस, त्याग और कर्म से उत्तर दिया। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता पद या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि आत्मबल, चरित्र और निष्ठा से मिलती है। वह दानवीर था, शूरवीर था, लेकिन उससे भी बढ़कर वह एक धर्मवीर था। उसका नाम आज भी हमें प्रेरणा देता है कि चाहे समाज हमें कितना ही नीचे क्यों न समझे, अगर हमारे कर्म ऊंचे हैं तो हम अमर हो सकते हैं। कर्ण एक योद्धा नहीं, एक विचार है, जो बताता है कि सम्मान बाहरी नहीं होता, वह भीतर से आता है, और वही कर्ण को दानवीर कर्ण बनाता है।